फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये शाम का टाइम था और ये ना सब्जियां लेके आए हुए थे, तो वो सारी ना इन्होंने किचन में रख दी थी। तो अब बस उनके धो करके उनको जगह पे रखना था। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए थे क्योंकि इलू ना कुछ खाती ही नहीं है, और कहते हैं ना सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ये लेके भी नहीं आए। बैंगन का इनको पता नहीं था तो ये लेके आ गए। तो बस ये देखिए कुछ इस तरीके से सब्जियां लाए थे। ये कुछ हम खा भी चुके हैं, मैं और इलू। आलू बुखारा है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, पत्ता गोभी है, करेला है, हरा धनिया है, भिंडी और आलू, प्याज और आम, क्योंकि अब आम जाने वाले हैं, केला। और बस बैंगन लेके आ गए थे। तो बस यही सब्जियां लेके आए थे और घिया लौकी लेके आए थे। तो बस इनको अच्छे से धो दूंगी और जब ये सूख जाएंगे तो लगा दूंगी। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं चल रही है अभी, क्योंकि खांसी जुकाम मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, और जब तक खांसी जुकाम ठीक नहीं होगा तो अंदर से फिर मुझे फीवर फील होता रहता है। फीवर होता है, फिर ऐसा बॉडी गिरी गिरी सी लगती है। तो फिर सुबह को मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, इसलिए मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही देते। सब्जियों को धो के सुखाऊंगी और आज बस मैंने सोचा था खिचड़ी बनाऊंगी। तो बस किचन की क्लीनिंग और तो मेरी हो चुकी थी। तो बस वो जो नया सामान लेके आई हूँ वो भी निकालना है, और जिस दिन यूज़ करूँगी नए बर्तन उस दिन कुछ मीठा बनाएंगे। तो बस यहाँ पे प्याज तो धुलते नहीं है, तो प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है कवर पे। तो बस ये जो है एक बार खिचड़ी के लिए दाल चावल मैंने कहा भिगो के रख देती हूँ। जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ वही डाल के वेजिटेबल खिचड़ी, जो कि आपको पता है पाव भाजी खिचड़ी ही हम लोग खाते हैं, तो वो बना लूँगी। तो उसमें सब्जियाँ भी मिल जाती है, दाल भी हो जाता है, चावल भी हो जाता है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। खिचड़ी खिचड़ी नहीं लगती है। तो बस अब ये जो सब्जी वाला स्टैंड है उसमें सब्जी रख देते हैं, केला और आलू। ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं रखती हूँ, बाकी फ्रिज में रखती हूँ। तो बस इसमें लगा दी हैं सारी सब्जियां। तो यहाँ पे बस अब मैं खिचड़ी जो है बना लूँगी। सब्जियां वगैरह चॉप कर ली थी। रेसिपी देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत बार मैंने पाव भाजी खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को दे रखी है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जो है ना किचन का, जो न्यू वाला, वो यहाँ पे ले आई थी। अब सारा सामान जो है मैंने कहा अब निकाल लेते हैं। किचन की क्लीनिंग तो हो ही चुकी है। अब एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी, मेरे किचन के न्यू मेंबर से, जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। मैंने हालांकि फ़ोटोज़ की लगा दी थी, बट अब अच्छे से दिखाती हूँ। ये है मसाला बॉक्स। इसका ना मैं बहुत दिनों से लेने का सोच रही थी, और अब ये आ चुका है, 2 दिन हो चुके थे। तो मैंने कहा आप दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मसाला बॉक्स मेरा न्यू, और इसको ना धो पोंछ सुखा लेंगे, और इसको आज से ही इसका मुहूर्त जो है निकाल लेंगे, इसका शुभारंभ कर देते हैं। तो बस इसको ना धो लिया था, पोंछ लिया था, और मैंने साथ में ये बटर पेपर जो है लगा दिया है। तो मसाला बॉक्स में ना नीचे लगा दो ना तो फिर वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। सारे मसाले मैंने भर दिए। अब इसको आज ही से यूज़ करेंगे। इसका मुहूर्त तो निकल गया है, बाकी जो नए बर्तन है ना उनका बाद में निकालेंगे। कुछ मीठा मीठा बनाएंगे ना तब। अब खिचड़ी के साथ तो क्या ही मीठा बनाओ। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने सेट कर दिया है। ये जो मैंने दिखाए थे स्पून स्टैंड वगैरह, 2 और मैं ऐसे लेके आई थी ना विशाल से, उनको भी मैंने निकाल लिया। एक में मैंने चिमटा और सेंसी और ये जो कैंची वगैरह होती है वो रख दिया। एक में एक जो नया वाला है इसमें ये सिलिकॉन के स्पैचुला वगैरह रख दिए, और जो है इसमें नाइफ़ भी जो है किचन के सारे रख दिए। अब नाइफ़ भी मुझे ना पसंद आ रखे हैं आजकल जो चल रहे हैं, वो भी मैं मंगवाऊंगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियां सूख चुकी थी, तो मैं डाल देती हूँ इनको फ्रिज में। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझसे किसी ने पूछा था कि पीरियड्स के टाइम पे किचन में कैसे काम करें। इसके बारे में मैं 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। बोलकर तो मैं बता चुकी हूँ, आज मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है। किसी किसी के घर में ना किचन में जाते नहीं है ऐसे टाइम, बट अकेले में मजबूरी होती है। हस्बैंड जो है 3 दिन छुट्टी ले नहीं सकते और वो सारा काम कर नहीं सकते। किसी के बच्चे छोटे हों तो फिर प्रॉब्लम तो आती है। तो मजबूरी में लेडी को किचन में जाना तो पड़ता ही। अब वो चाहती हैं कि वो जाना तो उनको पड़ता ही है मजबूरी में, क्योंकि घर में कोई और लेडी है नहीं, बट वो सारी चीज़ों को छूना नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में मैं 2 से 3 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब देखो सारा मैं बताती हूँ, मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ, ठीक है। अब सबको पता है हर महीने हर लेडी को पीरियड्स तो आते हैं, तो उसकी भी आप प्लानिंग करके रख सकते हो। आप एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें सबसे पहला काम कीजिए उन 3 दिनों की मील प्लानिंग, कि उन 3 दिनों में आपको क्या क्या पकाना है।
अब ऐसे टाइम पे देखो पेट दर्द भी होता है, सब होता है, तो सब कुछ ईज़ी सा रखना, ठीक है? जो ईज़ी से बन जाए। अब देखो काम तो लेडी को ही करना, चाहे दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हस्बैंड छुट्टी नहीं ले सकते। जब-जब होते हैं तब हम उनसे हेल्प माँग सकते हैं। मेरे साथ भी ये है, मुझे करना ही पड़ता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ईज़ी सा आप कुछ रखिए। अब आपके बच्चे बड़े हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटी बड़ी हो जाती है तो वो ही सब कुछ पका लेती है, जैसे हम भी हमारे घर में कर लेते थे मम्मी के टाइम पे। तो ये देखिए 3 दिन की मील प्लानिंग आप कर सकते हैं, सब कुछ ईज़ी चीज़ें रख लीजिए कि फर्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, टी टाइम और डिनर में क्या बनाएंगे, बिल्कुल ईज़ी सा मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है? यही नहीं करना है, यही मेन्यू नहीं रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। सबसे ईज़ी चीज़ें डाल दी है, पोहा, उपमा, चीला इन 3 दिनों में। लंच में एक सब्जी रोटी बनाई, चाहे भिंडी, आलू, गोभी जो भी सीज़न में चल रहा हो। टी टाइम में आप ऐसे मुरमुरा की नमकीन रख सकते हो, मखाना की नमकीन रख सकते हो, या फिर कोई भी नमक पारे और बने हुए घर में हो तो वो यूज़ दे सकते हो चाय के साथ, ठीक है? डिनर में आप दाल चावल, खिचड़ी और इडली ऐसी ईज़ी चीज़ें बना सकते हो। अब आपकी मील प्लानिंग हो गई कि आप क्या-क्या जो है बनाओगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि इनमें क्या-क्या सामान लगने वाला है, उस सामान को आप अलग से निकाल लीजिए उन 3 दिनों के लिए, ताकि सारा सामान ना छूए, ठीक है? तो मील प्लानिंग हो गई, आपको पता चल गया क्या-क्या सामान आपको चाहिए, वो सारा सामान आप छोटे-मोटे अलग डब्बों में रख सकते हो, या फिर एक बड़ा डब्बा लीजिए और उसमें थोड़े से चावल निकाल लीजिए, थोड़ा-सा आटा निकाल लीजिए, थोड़ी-सी दालें निकाल ली, ठीक है? और कहते हैं कि सूखा सामान जो है वो छूता नहीं है और गीला सामान छू जाता है, तो आप गीले सामान को अलग कर लीजिए। लेकिन आप चाहें तो सारा ही थोड़ा-थोड़ा सामान एक बड़े से डब्बे में रख सकते हैं, चावल, आटा हो गया, ये सब कुछ चीज़ें। मसालेदानी भी आप ऐसे अलग बना सकते हो पीरियड्स के टाइम के लिए, तो हर महीने ये काम आने वाली है। तो ऐसी ना 10-20 रुपए में प्लास्टिक की मिलती है, तो मैं तो ऐसी वाली रखती हूँ, 2 है मेरे पास ऐसी। तो इस तरीके से आप सारे मसाले उसमें डाल के रख सकते हो। तो ये आपकी अलग ही हो गई, आपको उसी टाइम पे उन 3 दिनों में ही ये काम लेनी है, ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे छोटे-मोटे कोई भी डब्बे हो, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, थोड़ा-सा घी निकाल के रख लीजिए, घी छू जाता है, जो भी गीली चीज़ें कहते हैं छू जाती हैं, तेल हो गया, घी हो गया, तो ऐसे आप अलग निकाल सकते हो उन 3 दिनों के लिए। वो जो है हर महीने उन 3 दिनों में ही आप काम लो पीरियड्स के टाइम पे। आप किसी भी डब्बे में रख सकते हो, घर में कई ऐसे सामान होते हैं जिनमें आप अलग निकाल के रख सकते हो ये सारी चीज़ें। इन सब का ना एक अलग ही बॉक्स बना लीजिए बड़ा सा। तो घी निकाल लिया, तेल निकाल लिया, मसाले निकाल लिए, है ना? चाय और चीनी भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, और अगर आपने नहीं निकाली है तो आप अपने हस्बैंड से, या आपका बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो तो उससे निकलवा सकते हो किसी डब्बे में, ठीक है? बच्चे छोटे होते हैं तब तक ही दिक्कत आती है, जब बच्ची घर में बेटी हो, और बेटों को भी ये सब काम सिखाना चाहिए, बेटी हो और वो बड़ी हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, आप रेस्ट भी ले सकते हो, वो काम ले सकते, लेकिन फिर भी देखो बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनके पीछे से भी कुछ चाहिए, तो ये सारा काम हम कर सकते हैं, ठीक है? और बच्चे छोटे होते हैं तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों का भी बनाना होता है, तो लेडी को काम तो करना है, तो या तो घर में कोई और लेडी हो ये सब कुछ करने के लिए, तो चल जाता है काम, नहीं हो तो आपको किचन में तो जाना ही होगा, और आप सब सामान नहीं छूना चाहते हो, पूजा पाठ में आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा सारा छुआ सामान हो जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसलिए बता रही हूँ, मैं ये 2 से 3 बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन ये मैंने करके नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा करके ही दिखाना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी वीडियो बना दीजिए, तो ये मैंने बना दिए। देखो चाय चीनी भी आप ऐसे अलग करके रख सकते हो, ठीक है? और आपको कोई चावल यूज़ करना है, कोई कुछ करना है, तो वो भी आप अलग रख सकते हो। ऐसे एक बास्केट या बड़ा सा बॉक्स हो तो उसमें अलग करके ये सारा सामान रख सकते हो, और उन 3 दिनों में आप ये छुएंगे तो आपका सारा किचन का सामान नहीं छुएगा।